हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका क्लास में, अभिनंदन है। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 2, पिता का पत्र पुत्र के नाम। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये जो पत्र है लिखा जा रहा है, पिता का पत्र पुत्र के नाम लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि पत्र में क्या क्या लिखा गया और यह पत्र कब का है और किसके द्वारा किसको लिखा गया, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे और जानेंगे। सारांश है इसका। मैं कहता हूं पहले से कि आपको जो है ना सारांश अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अगर आप सारांश पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी समझने में और उसमें आपकी रुचि भी बढ़ जाएगी। चलिएगा शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में गांधी जी द्वारा लिखा गया एक पत्र दिया जा रहा है। यह उन्होंने अपने पुत्र को प्रिटोरिया जेल से लिखा था। पत्र में उन्होंने बहुत सी शिक्षा प्रद बातें बताई जो हमारे लिए भी प्रेरणाप्रद हैं। आइए पढ़कर जानें। अब देखिएगा, ये लिखा गया है, जो पत्र लिखा गया है गांधी जी द्वारा लिखा गया एक पत्र है। ठीक है, और भी लिखा कहाँ से? प्रिटोरिया जेल से लिखा गया है। ठीक है, अब ये जो पत्र है आपका, ये आज का पत्र नहीं है, बल्कि अब से ये मानिएगा लगभग 115 वर्ष पुराना ये पत्र है जो गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, करते हैं शुरू और पढ़ते हैं इस पत्र के बारे में। जी हाँ। प्रिटोरिया जेल, 25 मार्च 1909। प्रिय पुत्र, प्रतिमास एक पत्र लिखने और एक पत्र प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। वो क्लियर करते हैं, क्या करते हैं, शुरू में लिख देते हैं कि प्रिय पुत्र, मुझे प्रतिमास एक पत्र लिखने का और प्राप्त करने का अधिकार मुझे मिला है। काफी सोच विचार के बाद मैंने तुम्हें ही पत्र लिखना पसंद किया। अब जेल के अंदर ऐसा नहीं होता कि पत्र लिखेंगे, पत्राचार करेंगे, लेकिन यहाँ उनको ये मिला हुआ है अधिकार कि वो एक पत्र प्राप्त भी कर सकते हैं और एक पत्र वो जो लिख भी सकते हैं। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना, मैं यहाँ पूर्ण रूप से शांति से हूँ। और कहते हैं कि जो है आप मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, मैं यहाँ एकदम स्वस्थ हूँ, ठीक ठाक हूँ, कोई दिक्कत मुझे है नहीं और बहुत ही शांत जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे पता चला है कि तुमने कई पत्र लिखे और बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। अब ये देखेगा, कहते हैं कि डिप्टी साहब जो है मुझे बता रहे थे इस बात को कि कई पत्र तुमने लिखे और जो पत्र तुमने लिखे हैं उन्होंने पढ़ करके मुझे बताया जो बा है उसका स्वास्थ्य सुधर रहा है। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। अब ये जो साबूदाना है ये खीर बनाई जाती है, बड़ा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना, बहुत सारी बीमारियों को दूर रखता है, ये बीमारी पास नहीं आने देता और दूध के साथ में इसकी खीर बनाई जाती है। अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके स्वर्था योग्य और आनंद से उसे निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। अब देखेगा, कहते हैं यहाँ पर कि जो मैंने जिम्मेदारी तुम्हें दी थी घर में अपनी गैर उपस्थिति में, इस बात को मैं मानता हूं कि ये तुम अच्छे से निभा रहे होंगे। मैं जानता हूं कि तुम अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष हैं। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझा हूं कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है। अब देखिएगा, कहते हैं शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध है। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ेंगे। तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करते हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो उसी के द्वारा पूरी हो जाएगी। अब देखेगा, जो संस्कारी बच्चे होते हैं जिनके अंदर शिष्टाचार होता है, शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व क्या होता है? ज्ञान का आना। अब ज्ञान से हमें क्या क्या मिलता है सीखने के लिए, हमारे अंदर शिष्टाचार कैसा है, हम कैसी कैसी बातें करते हैं, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर तुम ये सब जिम्मेदारियां सही से निभा रहे होंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी आधी शिक्षा यहीं पर पूरी हो जाती है। संसार में 3 बातें बड़ी प्रमुख हैं, इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोने में
जाओगे तो अपना निर्वाह कर ही पाओगे या निर्वाह कर लोगे। निर्वाह मतलब खाना पीना हर चीज़ की सुविधा आप अपने लिए इकट्ठा कर लोगे, आप कहीं परेशान नहीं होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे प्यारे बच्चों। कहते हैं कर सकोगे ये तीन बातें हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा। अब देखेगा आपको तीन बातें बहुत अच्छी करनी है। पहली तो यह करनी है कि अपनी आत्मा का ध्यान रखना है, यानी कि अपनी आत्मा को तुम कितने वश में करते हो, कितने चंचल निकलते हो, कितनी इच्छाओं को आप अपने कंट्रोल में करते हो, ये आत्मा पर निर्भर करता है। अपने आप का और ईश्वर का, और अपने आप का भी करते हैं कि आपका जो बॉडी है, भौतिक रूप है जो आपका, उस पर आप कितना फोकस करते हैं, उस पर कितना ध्यान देते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग रहते हैं। इसी के साथ में ईश्वर का सच्चा ज्ञान, और आप ईश्वर की भक्ति कितना करते हैं और ईश्वर के बारे में आप कितना जानते हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तीन बातों पर आपका यहाँ पर काम होना चाहिए। वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो, यह मैं नहीं चाहता। इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे तुम दूसरों को दे सको। अब देखेगा, कहते हैं जो आपको अक्षर ज्ञान मिला है, जो किताबें आपने पढ़ी हैं, जो आपने पोथियां पढ़ ली हैं, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ लिए हैं, वह किसी ना किसी को आप दे सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो। इसके साथ ही पुत्र, खेतों में घास और गड्ढे खोदने में पूरा समय देना, भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक दक्ष किसान बनो, और मैं चाहता हूं कि देखिए आगे चल करके जो हमें निर्वाह करना है, अपना जीवन यापन करना है, उसे निर्वाह कहते हैं। जीवन यापन करना, खान पान की बातें करना, तो वह किस बात है, जीवन निर्वाह में आता है। इच्छाओं को पूरा करना, ठीक है, तो वो किससे होगा, हमारी खेती करने से होगा। और मैं चाहता हूं कि तुम खेती में दक्ष हो जाओ, यानी कि निपुण हो जाओ, अच्छे से आप खेती कर सको। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना, भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना, और इसी के साथ साथ ये जो है गणित आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोनों में अच्छा खासा आपका योगदान रहना चाहिए, और आपको संगीत भी अच्छा आना चाहिए। ये मेरी इच्छा है प्यारे बच्चों, ये ऐसा यहाँ पर गांधी जी कहते हैं। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों और कविताओं का एक संग्रह तैयार करना, यानी कि आपके पास में हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन ये उस समय की बात है जब तो राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया था। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी रही है। गुजराती इसलिए क्योंकि गांधी जी गुजरात के रहने वाले थे। अंग्रेजी इसलिए क्योंकि उनका आना जाना विदेशों तक था, और उस समय अंग्रेजों का यहाँ पर आधिपत्य था, ब्रिटिश सरकार यहाँ पर चला करती थी। इसी के साथ में वर्ष के अंत में तुम्हें अपना यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा, और जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा और आप इस संग्रह को देखेंगे जो आपने इकट्ठा किया होगा, यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत ही ज़्यादा अलग, शेष और विशेष रहेगा प्यारे बच्चों। इसी के साथ में काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, और देखेगा सब काम करते हैं लेकिन काम अधिक हो जाने से किसी को घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा काम है और ये काम मेरे से नहीं होगा। यही मैं तुमसे कहता हूँ कि काम से आप घबराएंगे नहीं, काम को निरंतर करते रहेंगे, और न ये सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूँ, और हाँ ये होगा कैसे, ये भी डर आप अपने अंदर नहीं लाएंगे, और ये कैसे होगा ये भी आपको नहीं सोचना है। बस आपको सोचना है, करना है। ये तो सोचना चाहिए कैसे करेंगे, लेकिन 2 बार इस बात को 2 तरह से सोचा जाता है, कैसे करेंगे और कैसे करेंगे, है ना। एक कैसे करने का मतलब ऐसा होता है कि जो बड़ी शालीनता से हो जाए कैसे करेंगे, यानी कि वो सोच रहा है। दूसरा कैसे करेंगे, वो उस पर बचाव कर रहा है अपने, या कैसे करेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो 2 बातें इसमें हो जाती हैं। इसी के साथ तुमसे मुझे यही आशा है कि तुम रोज शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे, और रविवार को ही वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्य उदय से पहले उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता आगे चलकर बहुत सहायक होगी। अब मैं पद समाप्त करता हूँ। इसी के साथ में कहते हैं कि अगर ये आप कंटिन्यू करते रहे, आपने अपनी दिनचर्या में ये बातें डाल ली और आप हमेशा निरंतर चलते रहे, तो आगे चलकर यह आपके लिए बड़ी फायदे की रहेंगी। जो नियमित है, यानी कि जो सुबह शाम नियम से काम करता है, वह नियमित कहलाता है। ये पत्र लिखा हुआ था मोहनदास करमचंद गांधी जी का लिखा हुआ था, ठीक है। इसी के साथ में
यहां पर आते हैं शब्द अर्थ, इनको भी पढ़ना जरूरी है। शब्द अर्थ, प्रतिमास हर महीने, साबूदाना एक खाद्य पदार्थ है, कर्तव्य बोध है, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी का ज्ञान, निर्वाह गुजारा करना, दक्ष माने कुशल, मूल्यवान उपयोगी, नियमितता नियम के अनुसार। तो प्यारे बच्चों ये था आपका चैप्टर, ये यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे गुड लक।